फैक्ट्स नंबर 1। भगवान लक्ष्मण शेषनाग का एक अवतार थे। लक्ष्मण शेषनाग का एक अवतार है जिस नाग पर भगवान विष्णु क्षीरसागर में विश्राम करते हैं, जो दूध का सागर है। शेषनाग सभी नागों के राजा हैं। वह ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को अपने फन पर रखता है। शेषनाग और भगवान विष्णु अविभाज्य हैं। भगवान विष्णु को अक्सर शेषनाग पर आराम करने के रूप में चित्रित किया जाता है। जब भगवान विष्णु राम के रूप में पृथ्वी पर उतरे तो शेषनाग उनके साथ लक्ष्मण के रूप में आए। यही कारण है कि हम ताटिक मिथिला को नष्ट करने के लिए रावण द्वारा भेजा गया एक नाग को लक्ष्मण को देखकर भागते हुए देखते हैं। फैक्ट्स नंबर 2। लक्ष्मण ने बलराम के रूप में अवतार लिया। लक्ष्मण ने एक बार कहा था कि चूंकि वह राम से छोटे हैं, इसलिए उनके बड़े भाई की प्रत्येक आज्ञा का पालन उन्हें करना था। यही कारण है कि बड़े भाई बनने की उनकी इच्छा अगले अवतार में पूरी हुई, जबकि भगवान विष्णु छोटे भगवान कृष्ण बने, शेषनाग बड़े भाई बलराम बने। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और शेषनाग विष्णु से अविभाज्य हैं। इसलिए जब विष्णु राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया, और जब विष्णु ने बाद में कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो शेषनाग उनके बड़े भाई बलराम के रूप में उनके साथ थे। फैक्ट्स नंबर 3। लक्ष्मण को गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है। जब भगवान राम के वनवास के दौरान लक्ष्मण ने 14 साल तक उनके साथ रहने का फैसला किया, उन्होंने नींद की देवी निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वे उन्हें 14 साल तक न सुलाएं ताकि वह जाग सकें और भगवान राम और सीता की रक्षा कर सकें। निद्र देवी उनके समर्पण से प्रभावित हुई और उन्हें वरदान दिया। यही कारण है कि लक्ष्मण को गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही मजबूत शर्त थी जिसने उसे मेघनाद को मारने में सक्षम बना दिया। मेघनाद को वरदान था कि उसे केवल गुडाकेश ही मार सकता है, जिसने नींद को हरा दिया है। फैक्ट्स नंबर 4। उनकी मृत्यु का कारण। जब राम को पता चला कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया है तो उनके लिए वैकुंठ लौटने का समय आ गया था। राम ने यम को आमंत्रित किया, लेकिन यम ने एक शर्त रखी कि उनकी बातचीत गोपनीय होनी चाहिए और जो कोई भी कमरे में प्रवेश करता है उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसलिए राम ने लक्ष्मण को कमरे की रखवाली करने का जिम्मा सौंपा ताकि कोई भी प्रवेश न कर सके। इस बीच ऋषि दुर्वासा आए और राम से मिलने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो लक्ष्मण ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन ऋषि ने जोर देकर अयोध्या को श्राप देने की धमकी दी। अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण ने सभा को बीच में रोकने का निश्चय किया। घटना के बाद राम का वचन पूरा करने के लिए वह सरयू नदी के तट पर गया और अपनी जान दे दी। हालांकि राम की मृत्यु से पहले लक्ष्मण की मृत्यु आवश्यक थी, क्योंकि वह शेषनाग के अवतार थे और विष्णु के वैकुंठ लौटने से पहले उन्हें वापस लौटना पड़ा था।